Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to start the chapter Reconstitution of a Partnership Firm, Retirement, Death of a Partner. Student, you have learned that death and retirement of a partner also leads to reconstitution of a partnership. On the retirement or death of a partner, the existing agreement deed comes to an end and in its place a new partnership deed needs to be framed whereby the remaining partner continue to do their business or change terms and conditions. स्टूडेंट, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी रीड किया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप रनअप की जाती है। अब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो पार्टनरशिप के अंदर जो डीड बनी होती है, जो एट प्रेजेंट जो डीड है उसका एंड हो जाता है, नई डीड फ्रेम की जाती है और पार्टनरशिप को नई डीड के अकॉर्डिंग मींस चेंज टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बिजनेस को रन किया जाता है। राइट स्टूडेंट, हमने रीड किया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेज है, फर्स्ट चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सेकेंड हमने रीड किया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। राइट, 2 वीडियोस हम जो है चैप्टर की जो है डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द थर्ड दिस वीडियो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। जो इस वीडियो में जो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो केस करेंगे वो रिटायरमेंट और डेथ का करेंगे। राइट, देयर इज no much difference in the accounting treatment at the end of the retirement or in the event of the death. In both the cases, we are required to determine the sum due to the retiring partner in the case of retirement and to the legal representative in case of deceased partner. कि यहाँ पर जो हमने ट्रीटमेंट करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों केसेस का, रिटायरमेंट का भी और एट द टाइम ऑफ इवेंट ऑफ डेथ, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में जो ट्रीटमेंट के मोस्टली जो केसेस सेम है। राइट, रिटायरमेंट में जो है ट्रीटमेंट करेंगे रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे भी हमारी जो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। राइट, तो रिटायरिंग जो पार्टनर है उनकी जो है अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और डेथ हो जाती है, डेथ मीन्स जिस भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डिसीज पार्टनर का जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम एडजस्टमेंट करेंगे। आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, कि जिस भी पर्सन की अगर रिटायरमेंट होती है तो जो भी एडजस्टमेंट होंगी गुडविल से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड, राइट, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस से रिलेटेड, वो सब रिटायर्ड पर्सन को मिलेंगे। बट इन केस ऑफ डेथ, डिसीज पार्टनर का जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे ये सारी जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो इनकम जो है या लॉसेज है वो उस डिसीज पार्टनर को जो दिए जाएंगे। राइट, डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। राइट, बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों में जो ट्रीटमेंट है सेम है। दोनों को जो ट्रांसफर करनी है मनी, तो ये ट्रांसफर करने वाली मनी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी जो एडजस्टमेंट है ट्रीटमेंट की वो सेम है। इन एडिशन वी मे also have to compute the new profit sharing ratio among the remaining partner. यहाँ भी हमें जो है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में की थी। राइट, लेकिन यहाँ पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो रिमेनिंग पार्टनर के लिए होगी। राइट, और उनके लिए हमें गेनिंग रेशो को भी फाइंड करना है, क्योंकि जब भी कोई पर्सन मीन्स पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या उसकी डेथ हो जाती है तो ओल्ड पार्टनर जो हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनको गेन होता है। तो यहाँ पर जो हम गुडविल का जो ट्रीटमेंट करेंगे वो गेनिंग रेशो में करेंगे। प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था वो हमने सैक्रिफाइस रेशो में किया था।
राइट। और इस चैप्टर के अंदर ये सभी एस्पेक्ट हम 1 by 1 करेंगे। फर्स्ट, ascertaining the amount due to retiring deceased partner, कि जिस भी पार्टनर ने रिटायरमेंट ली है या किसी पार्टनर की जो डेथ हुई है तो उसकी हमें अमाउंट को पे करना है, उसको हमें जो अमाउंट पे करना है उसका जो हम एस्टिमेट कैसे लगाते हैं, उसका अनुमान हम कैसे लगाएंगे, ये उसको हम क्या क्या जो है देंगे और टोटल जो अमाउंट है वो किस टाइप से ट्रांसफर करेंगे, ये सब हमने जो है रीड करना है। The sum due to the retiring partner in case of retirement and to the legal representative executor in case of death includes, कि जो भी पर्सन रिटायरमेंट लेता है या उसकी जो एज पूरी होने पर रिटायरमेंट होती है उसकी, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ, तो सबसे पहले उसे जो है जो पे किया जाएगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस सबसे पहले जो है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ये पे करना होगा उसे। सेकंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज करंट अकाउंट, कि अगर करंट अकाउंट सेपरेट से ओपन है, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल 2 अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, फर्स्ट इज करंट अकाउंट एंड सेकंड इज कैपिटल अकाउंट, तो करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस जो है वो भी ट्रांसफर किया जाएगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल जो पार्ट होगा वो भी उसे दिया जाएगा। हिज शेयर ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स जो भी बनता होगा वो भी उसे पे करना पड़ेगा, राइट। जो भी एक्युमुलेट प्रॉफिट्स है क्योंकि वो उन ओल्ड पार्टनर का है और उनमें से कोई रिटायरमेंट ले रहा है या किसी की डेथ हो रही है तो उसका शेयर उसे पे किया जाएगा, राइट स्टूडेंट। हिज शेयर ऑफ गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कि जो भी गेन होता है रिवैल्यूएशन करने पर एसेट्स और लायबिलिटी को वो उसे पे किया जाएगा, किसको, रिटायर्ड पार्टनर को, या इन केस ऑफ डेथ तो डिकीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ए पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग द नोटिस इन एडवांस, कि एक पार्टनर जो है एडवांस में जो है नोटिस देकर अपनी रिटायरमेंट ले सकता है, राइट। लेकिन कई बार क्या होती है, डेथ जो होती है वो मिड में कभी भी सेशन में हो सकती है, राइट, तो उसे जो है प्रॉफिट का पार्ट भी दिया जाएगा। या रिटायरमेंट है जो बीच में कभी भी उसने ईयर एंड पर नहीं ली बल्कि मिड में कभी भी ली है तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर बनेगा, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट या डेथ, वो प्रॉफिट शेयर भी उसे दिया जाएगा। ये सभी हम बैलेंसेस वो कर रहे हैं जो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे। गॉट दिस स्टूडेंट, कि अभी हम क्रेडिट बैलेंस को डिस्कस कर रहे हैं। इन केसेस में लॉसेस भी हो सकते हैं तो वो हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, राइट। इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल इफ इन्वॉल्व्ड अप टू द डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट, राइट, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर जो है डेथ और रिटायरमेंट जो टाइम पीरियड तक दिया जाएगा, ये प्रोविजन है तो। नेक्स्ट 8 पॉइंट, सैलरी एंड कमीशन इफ एनी ड्यू टू हिम अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, कि सैलरी और कमीशन भी जो उसे दिया जाएगा जो ड्यू हुआ है कब तक, डेथ होने की डेट तक या रिटायरमेंट की डेट तक, ये सब अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट की जाएंगी। उसका जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे रिटायर पार्टनर का या डेथ डिकीज पार्टनर का, तब उनके कैपिटल अकाउंट में ये सब हम जो है ट्रांजैक्शन क्रेडिट करेंगे। नाउ कम टू द फॉलोइंग डिडक्शन इफ एनी मे हैव टू बी मेड फ्रॉम हिज शेयर। फर्स्ट इज डेबिट बैलेंसेस ऑफ हिज करंट अकाउंट, कि सबसे पहले अगर कोई डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का तो वो डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। सेकेंड मीन्स इसमें जो है डिडक्शन कर देंगे, जो भी हमने उसके प्रॉफिट्स काउंट किया उसमें से डिडक्शन कर देंगे। सेकेंड, इफ ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट इन द फर्म देन शेयर ऑफ गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ इफ नेसेसरी, कि कई बार क्या होती है ऑलरेडी गुडविल जो एग्जिस्ट होती है बिजनेस के अंदर, राइट, तो उसको क्या करना होता है, हमें रिटर्न ऑफ करना है। ओल्ड रेशो के अंदर हम गुडविल को जो है राइट ऑफ करते हैं, राइट, उसका जो शेयर है वो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है,
राइट। नाउ कम टू द थर्ड, हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कि कई बार क्या है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स भी होते हैं और साथ में एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी होते हैं, या इन दोनों में से एक केसेस है। तो जो दो अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो उससे उनका कैपिटल अकाउंट उनके शेयर से डेबिट करना है। नाउ कम टू द फोर्थ, हिज शेयर ऑफ लॉस और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कि जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी का तो कई बार क्या होता है कि लॉस होता है वहां पर, और उस पार्टनर का जो लॉस शेयर होगा उससे उसका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, राइट। यहाँ पर हम सिंगल पार्टनर के उसी कैपिटल अकाउंट की जो है ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ, हिज शेयर ऑफ लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट डेथ, कि जब तक उसने रिटायरमेंट ली पार्टनर ने या उसकी डेथ हुई है जिस भी पार्टनर की, उस टाइम पीरियड तक प्रॉफिट नहीं हुए बिजनेस में बल्कि लॉसेस हुए हैं, तो उस लॉस का शेयर जो है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, राइट। नाउ कम टू द सिक्स्थ, हिज ड्रॉइंग्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट डेथ, कि डेथ होने तक, रिटायरमेंट होने तक अगर उसने कोई ड्रॉइंग्स की हैं तो उससे भी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। गॉट द स्टूडेंट, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी अगर है तो उससे भी उनका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, बट अप टू ओनली डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। तो यहाँ पर हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है कि जो उस रिटायर पर्सन को पे की जाएगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या एट द इवेंट ऑफ द डेथ। इन केस ऑफ डेथ अमाउंट जो डिकीज पर्सन के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे की जाएगी, राइट। थस सिमिलर टू एडमिशन, द वेरियस अकाउंटिंग एस्पेक्ट इन्वॉल्व ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर आर एज फॉलोज, कि जैसे हमने एडमिशन के केस में कुछ जो अकाउंटिंग एस्पेक्ट किए थे कि जब एडमिशन हुआ था तो सबसे पहले हमने जो सैक्रिफाइस रेशो फाइंड की थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करनी सीखी थी, फिर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी किया था, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी की थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस किया था, राइट। यहाँ 5 पॉइंट्स तक हमने प्रीवियस चैप्टर में ये सारे जो पॉइंट डिस्कस किए थे, इस चैप्टर में भी आपको सेम करने हैं ये ट्रीटमेंट, ये अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है सेम करना है। मीन्स कोई भी पर्सन जो है पार्टनर मीन्स रिटायरमेंट लेता है या उस पार्टनर की जो डेथ होती है तो सबसे पहले हम करेंगे असर्टेन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करेंगे, गेनिंग रेशो फाइंड करेंगे। सेकंड गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। थर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी करेंगे, राइट। रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे, अकाउंट मेंटेन करेंगे और प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड फोर्थ एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी है उनकी एडजस्टमेंट करेंगे। एंड फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि अगर फर्म के पास कि एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स है लॉसेज है उनका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे वो ओल्ड पार्टनर में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। बट इस चैप्टर में जो है हम नेक्स्ट जो है इन पॉइंट्स के अलावा जो ये 5 पॉइंट तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, बट अब जो है नेक्स्ट 3 पॉइंट जो रीड करूंगी वो आप जो है इस चैप्टर में ही करेंगे बस। असर्टेन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, कि जिस भी पार्टनर की जो डेथ होती है या रिटायरमेंट होती है उस डेट तक जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किए हैं उसमें से उस पार्टनर का जो भी शेयर बनता है उसको हमने असर्टेन करना है और वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से पे किया जाएगा, राइट। कि उसे पे करना है। उस समय तक हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर करते हैं तो वो जो प्रॉफिट शेयर दिया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से पे किया जाता है, राइट। इफ न्यू रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन देन फाइंड आउट द गेनिंग रेशो
और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस प्रॉफिट शेयर को। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द 7th पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक करेंगे, लेकिन वहां पर क्या है कि न्यू रेशियो में न्यू पार्टनर इन्वॉल्व हो जाते थे, यहाँ पर न्यू पार्टनर नहीं होगा, बल्कि क्या है कि पहले से एक पार्टनर या दो पार्टनर जिसने रिटायरमेंट लिया है या किसी की डेथ हुई है तो वो डिक्रीज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है। एंड लास्ट 8th पॉइंट इज सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट्स ड्यू टू रिटायर्ड और डिकीज पार्टनर, कि अमाउंट की सेटलमेंट करेंगे रिटायरमेंट पर या डिकीज पार्टनर की डेथ होने पर। वो कैसे करेंगे कि अमाउंट पे की जानी है तो क्या कैश में पेमेंट करेंगे या लोन में ट्रांसफर करेंगे, राइट? इस टाइप से हम ट्रीटमेंट सीखेंगे कि जब अमाउंट पे करनी है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट? दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव टू treat at the time of retirement of a partner or death of a partner. Now come to the first, new profit sharing ratio, कि जैसे ही किसी पार्टनर के द्वारा जो रिटायरमेंट ली जाती है या उसकी रिटायरमेंट जो एज के अकॉर्डिंग होती है या पार्टनर की डेथ होती है, तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करनी होती है, राइट स्टूडेंट? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर will share the future profits after the retirement or death of any partner. New profit sharing ratio एक रेशियो है जो जिसके अंदर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर है, अगर 1 ने रिटायरमेंट ले ली तो 2 पार्टनर इज रिमेनिंग, तो फ्यूचर जो प्रॉफिट होगा वो केवल 2 पार्टनर को मिलेगा किसी भी पर्सन की जो है रिटायरमेंट होने पर या डेथ होने पर। मीन्स पार्टनर की डेथ और रिटायरमेंट होने पर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करेंगे, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक रेशियो होती है जो कि रिमेनिंग पार्टनर के लिए होती है कि रिमेनिंग पार्टनर जो है प्रॉफिट और लॉसेस को किस रेशियो में शेयर करेंगे आफ्टर द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, राइट स्टूडेंट? द न्यू शेयर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर विल कंसिस्ट of its own share in the firm plus the share of acquired from the retired or deceased partner. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो फाइंड करनी है हमने, वो कैसे फाइंड करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पार्टनर हैं, राइट, उनका जो है अपना शेयर तो होगा ही होगा, मीन्स जो ओल्ड शेयर चलता आ रहा है वो ओल्ड शेयर तो है ही है, प्लस जो डेथ और रिटायरमेंट होने पर पार्टनर की उनका शेयर भी ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा। इट मीन्स ओल्ड पार्टनर गेन करेंगे, इट मीन्स ओन शेयर के अंदर जो गेन शेयर पार्ट है वो भी हम प्लस कर देंगे, तो इससे हमें जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता लग जाएगी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? मीन्स उसका अपना शेयर प्लस गेन पार्ट, जो गेन शेयर जो कि रिटायर होने पर या डेथ होने पर पार्टनर जो रिमेनिंग शेयर को मिलेगा, राइट? कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट, नॉर्मली द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग और डिकीज पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड देयर इज नो नीड टू कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम एज इट विल बी सेम एज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम। नॉर्मली क्या होता है, जो कंटिन्यू पार्टनर होते हैं वो एक्वायर करते हैं रिटायर्ड पर्सन का शेयर या डिकीज पार्टनर का शेयर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, तब हमें फाइंड करने की नीड नहीं होती न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो जो होती है, राइट, उसी में जो है शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, एज इट विल बी द सेम एज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम। तो हमारी जो रेशियो है हमें न्यू फाइंड करने की, कैसे फाइंड करेंगे? उनका ओन शेयर प्लस जो है उनका न्यू पार्ट जो ऐड कर दे, राइट, उसमें, तो इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगी। और गेनिंग रेशियो क्या होगी? ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाएगी। In fact, in the absence of any information regarding profit sharing ratio in which the remaining partner require the share of the retiring or deceased partner, it is assumed
that they will acquire it in the old profit sharing ratio and so share the future profit in the old ratio. For example, Asha, Dipti or Nisha are partner in a firm sharing profit losses in the ratio of 3:2:1. If Dipti retires, Dipti means जो सेकंड पार्टनर है वो रिटायर हो रहे हैं, तो न्यू रेशियो प्रॉफिट जो फाइंड करोगे आप जो सेकंड पार्ट को स्ट्रक ऑफ कर दोगे ओनली, राइट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बन जाएगी? ओल्ड रेशियो है, इसमें से जो रिटायर पर्सन है, जो रिटायर्ड पार्टनर है या फिर डेथ पार्टनर है, उनका शेयर स्ट्रक ऑफ कर दो। रिमेनिंग रेशियो जो हो जाएगी वो आशा और निशा की जो रहेगी 3:1। रिटायर पार्टनर का जो पार्ट है वो स्ट्रक ऑफ कर दो या डेथ पार्टनर जो है उसका स्ट्रक ऑफ कर दो और बाकी जो रेशियो बन जाएगी वो न्यू रेशियो बन जाएगी, राइट। नाउ कम टू द बी पार्ट। द कंटिन्यूइंग पार्टनर may acquire the shares in the profit of the retired or deceased partner in a proportion other than their old ratio. In that case, there is no need to compute the new profit sharing ratio among them. For example, Naveen, Suresh, Tarun are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Suresh retires from the firm and each share required by Naveen and Tarun in the ratio of 2:1. In such a case, the new profit sharing ratio will be calculated as follows. सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें जो है शेयर पार्टनर का गेन फाइंड किया जाएगा। ओल्ड पार्टनर की जो गेन हो रहा है उनको जो है फाइंड किया जाएगा, राइट। गेन यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2:1। इस क्वेश्चन में गेन जो है रेशो दी हुई है कि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके शेयर को नवीन और तरुण जो है वो 2:1 रेशो में ले रहे हैं। इट मीन्स गेन रेशो 2:1 है। और न्यू शेयर फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम दी आउटगोइंग पार्टनर, कि ओल्ड शेयर के अंदर जो भी आउटगोइंग पार्टनर है, चाहे वो रिटायरमेंट पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है या फिर डिकीज पार्टनर है, उनका जो भी शेयर बनता है वो हम प्लस करेंगे और इसी से हम जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो है फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें गेनिंग रेशियो दी हुई है। गेनिंग रेशियो मीन्स कि जो भी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उनके शेयर को 2:1 रेशियो में ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। तो शेयर एक्वायर्ड बाय नवीन, यहाँ पर शेयर एक्वायर्ड बाय नवीन क्या है, सबसे पहले जो है रिटायरिंग पर्सन का शेयर है यहाँ पर 3/10, राइट। इस क्वेश्चन में जो रिटायरिंग पर्सन शेयर दिया हुआ है वो 3/10 है। कौन रिटायरमेंट ले रहा है? सेकंड, सुरेश। तो सेकंड जब सुरेश रिटायरमेंट ले रहा है तो उनका शेयर है 3/10। इस 3/10 को 2:1 में गेन कर रहे हैं कौन से पार्टनर? जो रिमेनिंग पार्टनर, राइट। तो उनके जो है हम जो है गेन फाइंड करेंगे या फिर ये लाइन राइट करेंगे, शेयर एक्वायर्ड बाय नवीन या जो शेयर गेन बाय जो है नवीन 2/3 मल्टीप्लाई 3/10 मीन्स 3/10 जो है उनका शेयर है और 2/3 मिलेगा फर्स्ट नवीन को, राइट। इस टाइप से जो हमने फाइंड किया कट करके तो 2/10 आता है। और सेम जो है दूसरे पार्टनर तरुण का भी फाइंड कर लेंगे, राइट। दोनों का फाइंड करना है हमने इसी तरह से कि 3/10 तो उनका शेयर है और उसको 2:1 में ले रहे हैं, राइट। तो 2:1 में जो हमने फाइंड कर दिया कि शेयर एक्वायर्ड बाय नवीन तो बनेगा 2/10 और शेयर एक्वायर्ड बाय तरुण वो बनेगा 1/10। ये तो हमने फाइंड किया गेनिंग पार्ट, राइट। गेन रेशियो हमने फाइंड की जो कि 2:1 है और वो हमें गिवन भी थी, इसकी हमें नीड भी नहीं थी, बट हमें तो न्यू रेशियो फाइंड करनी है, राइट। तो हमें क्या है, न्यू रेशियो के लिए जो उनका ओल्ड शेयर है प्लस गेन शेयर हमें प्लस करना पड़ेगा, राइट।
ओल्ड शेयर जैसे जो है नवीन का है 5/10, 5/10 के अंदर जो है गेन पार्ट है 2/10, 2/10, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट। तो प्लस करने के बाद जो है हमारा जो शेयर नवीन का बना 7/10, और इसी तरह से हमने तरुण का फाइंड किया तो 3/10, राइट। इस तरह से जो दोनों का हमने फाइंड कर दिया, और इसी से हम बनाएंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे फाइंड की, कि दोनों को हम पैरेलल रखेंगे, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ नवीन एंड तरुण, दोनों को हम पैरेलल रखेंगे, और 7:3 जो हो जाएगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, राइट। इन द केस द रेशो सो स्पेसिफाइड विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि अगर आपको जो है क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई किया गया हो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करो, तो आपको करनी होगी, राइट। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है हमें ऐसे फाइंड करते हैं। एंड नेक्स्ट गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो जो फाइंड करनी जो कंपल्सरी होती है, क्योंकि गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो गेनिंग रेशो में होगा, राइट स्टूडेंट। गुडविल ट्रीटमेंट जो होगा वो गेनिंग रेशो के अंदर होगा। द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव एक्वायर्ड द शेयर्स फ्रॉम द रिटायरिंग और डिकीज्ड पार्टनर इज कॉल्ड द गेनिंग रेशो, कि वो रेशो जिसमें कंटिन्यूइंग जो पार्टनर है उनको जो है एक्स्ट्रा जो शेयर मिला है, किसका, या तो रिटायरिंग पार्टनर का, और इन केस ऑफ डेथ है तो डिकीज पार्टनर का, और वो जो रेशो जिस रेशो में उन्होंने गेन किया है वो गेनिंग रेशो होगी। व्हाट दिस स्टूडेंट, गेनिंग रेशो की डेफिनेशन आपने जो है लर्न करनी है। नॉर्मली द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर इज शेयर ऑफ रिटायरिंग और डिकीज पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मोस्टली जो क्वेश्चंस के अंदर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं वो एक्वायर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर या डिकीज पार्टनर का शेयर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। In that case, the gaining ratio of the remaining partner will be the same as the old profit sharing ratio among them. There is no need to compute gaining ratio. तो जिस रेशो में हमारे रिमेनिंग पार्टनर जो है गेन कर रहे हैं वही रेशो क्या बन जाएगी, गेनिंग रेशो बन जाएगी। तब हमें फाइंड नहीं करनी होती गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो विल बी दी गेनिंग रेशो। अल्टरनेटिवली proportion in which they acquire the share of the retiring or deceased partner may be duly specified। कि कई बार क्या होता है कि अल्टरनेट केस क्या है उसका, कि कई बार जो है रिटायरिंग और डिकीज पार्टनर से कितना शेयर उन्हें मिला ये स्पेसिफाइड होता है, तो वही गेनिंग रेशो होगी, राइट। इन दैट केस अगेन देयर इज नो नीड टू कंप्यूट द न्यू गेनिंग रेशो, right, as it will be the ratio which they acquire each the share of profit from the retiring or deceased partner। जिस रेशो में वो एक्वायर कर रहे हैं रिटायरिंग और डिकीज पार्टनर का शेयर वही रेशो गेनिंग रेशो है। तब भी हमें जो है न्यू रेशो गेनिंग रेशो फाइंड ही नहीं करनी, इन केस में न्यू भी नहीं फाइंड करनी। The problem of calculating gaining ratio arises primarily when new profit sharing ratio of the continuing partner is specified। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि सैक्रिफाइस रेशो, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो न्यू रेशो बोथ आर गिवन, when old ratio new ratio both are given then definitely we have to find the sacrifice ratio, or in case of death or retirement definitely we have to find the gaining ratio, right। In such a situation the gaining ratio should be calculated by deducting the old share of each continuing partner from the new ratio, that is new profit sharing ratio minus old profit sharing ratio, right। और वहां पर कौन सी थी, sacrifice ratio थी, और उसका फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फॉर एग्जाम्पल अमित, दिनेश एंड गगन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2। दिनेश रिटायर्ड, दिनेश रिटायर्स, दिनेश जो सेकंड पार्टनर है
उनको कट कर देंगे। और अमित और गगन के बारे में बोला है, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स of a new firm in the ratio of 3:2. In this case, old ratio, new ratio also given. Both are given. Then gaining ratio find out with the help of formula. Right? तो gaining ratio कैसे find करोगे? फॉर्मूले की बेस पर find out करेंगे. New ratio minus old ratio. Right? यहाँ पर जो है हमारे जो sacrifice होता था जब हमने एडमिशन का केस किया था, अब जो पॉजिटिव आंसर आएगा तो वो गेन होगा और नेगेटिव आएगा तो सेक्रीफाइस होगा। राइट स्टूडेंट? गेनिंग रेशियो ऑफ अमित एंड गगन इज 1:2. इट इम्प्लाइज अमित गेन्स 1/3 एंड गगन गेन्स 2/3 ऑफ दिनेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। कि दिनेश की जो रिटायरमेंट होने पर अमित जो गेन कर रहा है 1/3 और गगन जो गेन कर रहा है 2/3. It means gaining ratio is 1:2. And gaining जो share of continuing partner is equal to new ratio minus old ratio. Right student? आपने यहाँ पर जो है sacrifice और जो है gaining ratio के अंदर भी difference करना है on the basis of, ये जो मैं point आपको बता रही हूँ, right? तो उन points के base पर हम difference भी करेंगे। Sacrifice ratio is the ratio of decrease in the old profit shares, old partner share of profits at the time of admission of a new partner. Whereas the gaining ratio is the ratio of gain in the remaining partner share profits at the time of retirement or death of a partner. कि sacrifice ratio तो है, old जो पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयर जो है डिक्रीज हो जाते हैं। कब? जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट करता है बिजनेस के अंदर। और गेनिंग रेशियो क्या है कि पार्टनर्स जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके शेयर इंक्रीज हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। देयर आर फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन द टू। फर्स्ट इज ऑन द बेस ऑफ मीनिंग, सेकेंड इज इफेक्ट ऑन partner share of profits, mode of calculations, right? Or when to calculate. The first one is meaning. On the basis of meaning, sacrifice ratio is the ratio in which the old partners surrender a part of their share in favor of new partner. Right student? कि जो है हमारे old partner है surrender करते हैं अपने profit share को, सैक्रिफाइस करते हैं अपने प्रॉफिट्स पार्ट को इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। और गेनिंग रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर्स द आउटगोइंग पार्टनर शेयर्स, मे बी इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डिक्रीज्ड पार्टनर इन केस ऑफ डेथ। राइट? फर्स्ट बेस्ड ऑन द मीनिंग एंड सेकेंड इज मोड ऑफ कैलकुलेशंस। कि मोड ऑफ कैलकुलेशन मीन्स कि करनी कैसे है कैलकुलेशन। इन केस ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो, और सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राइट? और इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, goodwill paid to retiring partner is paid by the remaining partner by in their gaining ratio. Gaining ratio equal to new ratio minus old ratio. Right? And effect on partner share of profit जो है in case of admission जो है existing partner या continuing partner के जो profit share part decrease हो जाते हैं, और in case of डेथ और रिटायरमेंट में पार्ट जो प्रॉफिट शेयर होता है वो इंक्रीज होता है। एंड फोर्थ, हाउ इज टू कैलकुलेटेड? सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस फॉर्मूले के बेस पर आपको जो है फाइंड आउट करनी है गेनिंग रेशियो। राइट? फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो फर्स्ट है, मधु, नेहा और टीना आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 5:3:2.
Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio also. First, Madhu retires. Second case, Neha retires. Third is Tina retires. Right? Old ratio is 5:3:2. No other description is given in the questions. और हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि जो भी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, जो भी पार्टनर की जो रिटायरमेंट हो रही है, उस पार्टनर के शेयर को हम स्टॉक ऑफ करेंगे और रिमेनिंग रेशियो जो बन जाएगी वो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो बन जाएगी. राइट स्टूडेंट? इन केस ऑफ फर्स्ट Madhu retired. If Madhu retired, new profit sharing ratio between Neha and Tina will be 3:2. राइट? आपने किसका, मधु का पार्ट है जो स्टॉक ऑफ कर दो, और गेनिंग रेशियो भी सेम रहेगी 3:2. When no ratio is given in the question, old ratio will be the gaining ratio. राइट? और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन इसी 3:2 में करेंगे. Now say case second. If Neha retires, new profit sharing ratio between Madhu and Tina will be. Second जो रिटायरमेंट हुई है नेहा का जो शेयर स्टॉक ऑफ कर दो एंड रिमेनिंग रेशियो 5:2. दिस इज न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड दिस इज ऑल्सो गेनिंग रेशियो. एंड नाउ कम टू थर्ड. इफ टीना रिटायर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन मधु एंड नेहा इज 5:3 एंड गेनिंग रेशियो ऑफ मधु एंड नेहा इज 5:3. तो इस तरह से जो हमने न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है, और वो कौन सी रहेगी, ओल्ड ही रहेगी. बस ओनली जो है रिटायर्ड पर्सन का जो शेयर स्टॉक ऑफ कर देना. गॉट दिस स्टूडेंट? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सेकंड. अलका, हरप्रीत, श्रेया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 3:2:1. Alka retires and her share is taken by Harpreet and Shreya jo in the ratio of 3:2. In this question, new ratio is given. New ratio is to find out and gaining part is given. Gaining ratio is given, but you have to find out the new profit sharing ratio. Old share के अंदर जब हम न्यू पार्टनर का जो शेयर के अंदर जब हम जो है गेन पार्ट को जब एड अप कर देंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट हो जाएगी. राइट? यहाँ पर जो है हमारी गेनिंग रेशियो क्या है, 3:2 है. राइट? मीन्स 3/5 और 2/5. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. राइट? शेयर एक्वायर्ड बाय हरप्रीत, जो कि रिटायरमेंट होने पर जो है शेयर जो एक्वायर्ड बाय हरप्रीत वो कैसे है, 3/6 जो है शेयर जो उनका था ओल्ड, और जो कि किस रेशो में गेन कर रहे हैं, 3:2 में. अलका के रिटायरमेंट होने पर अलका का जो शेयर है वो 3/6 है, और 3/6 को 3:2 में हरप्रीत और श्रेया जो गेन कर रहे हैं. तो इससे न्यू शेयर जो होगा हरप्रीत का वो 9/30 है. ओल्ड शेयर जो है हरप्रीत का 2/6 है, प्लस 9/30 कर देंगे. ऐड करने के बाद क्योंकि न्यू शेयर जो फाइंड किया जाता है वो ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड जो शेयर, या न्यू शेयर मीन्स गेन शेयर भी वर्ड यूज कर सकते हो, गेन. और इसी टाइप से जो हम श्रेया का फाइंड आउट करेंगे, पहले जो श्रेया का गेन फाइंड करेंगे कि 3/6 का 2/5 उसे मिलेगा, और फिर इसके ओल्ड शेयर के अंदर इसे प्लस कर देंगे. एंड देन लास्ट लाइन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ हरप्रीत एंड श्रेया इज 19:11. क्योंकि ये पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे पहले आप फाइंड करना सीखोगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चंस के आगे ट्रीटमेंट चलेंगे. नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 3. मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:8, 3/8, 1/2 and 1/8. Murli retires and surrendered 2/3 of his share in favor of Naveen and remaining in favor of Om Prakash. Right? Old share जो है हमारा जो यहाँ पर जो है रिटायरमेंट हुई है मुरली की हुई है. Right? It means
हमारा जो नवीन और ओम प्रकाश का शेयर है 1/2 एंड 1:8। ओल्ड शेयर जो है नवीन और ओम प्रकाश का। शेयर एक्वायर्ड बाय नवीन एंड ओम प्रकाश फ्रॉम मुरली। मुरली शेयर इज 3/8, राइट। और किस ओनली जो 2/3 सरेंडर कर रहा है मुरली नवीन की फेवर में, राइट, और रिमेनिंग ओम प्रकाश के फेवर में। तो ये गेन शेयर हो जाएगा। न्यू शेयर फाइंड करने के लिए जो इनके ओल्ड शेयर में प्लस कर देंगे तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3:2। इस टाइप से जो आपने जो है फाइंड आउट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट स्टूडेंट। आई होप you all understand the concept how we find out the new profit sharing ratio in case of death or retirement of a partner, right? Like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.